हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु आज के रात्रि के समय में आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते हुए आपके निकट आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। सुबह से लेके अभी तक आपने संभाला है, सभी भाई बहनों के संग साथ रहा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, हमारा महिमामय, हमारे छुड़ाने वाला, अद्भुत काम को करने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सभी भाई बहन जो आज की प्रार्थना को आप सुन रहे, तो आज शुरू से लेके अंत तक आज रात की प्रार्थना को सुने और आपका जीवन जरूर बदलेगा। आज आपका जीवन जरूर बदलेगा और आप प्रार्थना करें और अपने परिवार के लिए आज आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, अपने भाई के लिए, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, तो आज आपके जीवन में जरूर होगा। हालेलुया। तो आज के वचन और प्रार्थना में बने रहें और जैसा प्रार्थना किया जाता है वैसे प्रार्थना करें, और जैसे कहा जाता है अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, तो आप आज अंगीकार के साथ प्रार्थना करें और अपने परिवार में से किसी के लिए भी उस ब्लेसिंग वर्ड को, उस प्रोफेटिक वर्ड को आप अपने परिवार के लिए आप उसे अंगीकार कीजिएगा। तो आप देखना आपके जीवन में आप गवाही का जीवन देखने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए और आपके लिए दे दिया, इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे तो वो क्या हो, वह अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन को पाते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। तो आज आप में से कितने लोग हैं जो आज दुख में, पीड़ा की स्थिति में हो? आज आप बीमारी की परिस्थिति में पाए जाते होंगे, दुख और तकलीफों के कारण। और कई तो ऐसे जो आज वो बिस्तर में है, रोग में है, दुख में है, मुसीबत में, बीमारी से, दर्द में, दुख में है, और अब कहते हैं कि क्यों ये रोग, ये बीमारी क्यों नहीं जाती मेरे जीवन से। और आज आप वीकनेस हो चुके हैं और आज कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? याकूब 4 अध्याय उसका 7वां वचन में, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो आज आपको शैतान का सामना करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसे शैतान का सामना कर सकती हूँ, तो वो कैसे वो भाग निकलेगा? आज वो शैतान किसी रूप में हो सकता है। आज वो रोगों के रूप में, व्यभिचार के रूप में, गलत कामों के रूप में वो सब होता होगा। और शैतान हमेशा घात करने, चोरी करने आता है, और वो आपकी जिंदगी को क्या करना चाहता है? तबाह करना चाहता है। उसका मकसद आपको जिंदगी को तबाह करना नहीं, उसका मकसद तो ये है कि आपको किसी भी रीति से क्या करना है? परमेश्वर से दूर करने का मकसद है। चाहे वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम देके हो, चाहे वो बीमारी देके हो, चाहे आपके बच्चों को आपसे दूर देके हो, चाहे घर में क्लेश देके हो, किसी न किसी रीति से आपकी कमजोरी को ढूंढता है आपके जीवन में, और शैतान उसी को, कमजोरी को लेकर जीवन में वार करता है कि आपका विश्वास परमेश्वर से क्या हो जाए? हट जाए, आप परमेश्वर से दूर हो जाए। शैतान की यही प्लानिंग है कि किसी भी रीति से आप परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाए हमेशा के लिए, और कभी भी और आप प्रार्थना करना छोड़ दे। उसकी यही प्लानिंग है, क्योंकि अब हम अंत के दिनों में आ चुके हैं। ये जो आप देख रहे हो कोरोना वायरस, आप देख रहे हो हर जगह भूकंप आ रहे, आप देख रहे हो कितने क्लेश, कितनी मुसीबत, बेमौसम बारिश और बाढ़ आ रहे हैं। जो सोच नहीं सकते थे वैसे वैसे काम हो रहे हैं, और ये सब कुछ बाइबल में लिखा जा चुका है। मत्ती रचित सुसमाचार में जब आप पढ़ेंगे 24 और 25 अध्याय में, तो अंत के दिनों के बारे में दिया गया, और रिवलेशन में जब पढ़ते तो वहां पर भी दिया गया है। अंत के दिनों में भूई डोल होंगे, सबका विश्वास, परमेश्वर का प्रेम कम हो जाएगा। अच्छे अच्छे विश्वासी जो है परमेश्वर से भटक जाएंगे। अच्छे अच्छे विश्वासी जो पहले प्रार्थना किया करते थे, अब उनका बिल्कुल भी प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। अच्छे अच्छे विश्वासी अब फिर से वो पुराने जीवन में जा चुके हैं, गलत कामों को करना शुरू कर चुके हैं, पास्टरों के खिलाफ जाना शुरू कर चुके हैं, गलत कामों को करना शुरू कर चुके हैं। कई लोग तो ऐसे जहां पर उनका जन्म हुआ था, मतलब जिस जगह से परमेश्वर ने आपको चुना था, जिस जगह से आप परमेश्वर के बुलाए थे, वहां को आपने क्या कर दिया? छोड़ दिया। आज ऐसे ऐसे जो हैं कि आज अपना पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है परमेश्वर के प्रति तो जो था। आज सबका मन बदल चुका है परमेश्वर के प्रति, और इस तरीके से शैतान कैप्चर करता है, किसी न किसी रीति से आपको गिराना चाहता है। क्योंकि शैतान क्या है? वो गिरा हुआ, पहले वो स्वर्गदूत था, और यीशु और यहोवा परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से उसे गिरा दिया। क्यों? क्योंकि इसके मन में घमंड आ गया था, और अपवित्रताई की वजह से। तो इसी रीति से जब हमारे जीवन में अपवित्रताई और घमंड आते हैं, तो हम भी परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर चले जाते हैं। और शैतान भरसक प्रयास करता है कि कैसे भी करके, जहां पर, क्योंकि शैतान के लिए नरक बनाया गया है, आपके लिए, मेरे लिए नहीं।
लेकिन जब हम शैतान के से काम करेंगे, उसके से चाल चलेंगे, तो फिर वो नरक में जाना होगा। इसलिए हमारे लिए नरक नहीं है, लेकिन जो विश्वास करते परमेश्वर में उनके लिए। हालेलुया। तो आज शैतान का आपको सामना करना, चाहे रोगों में हो, चाहे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसी भी क्यों ना, यदि आपके शादीशुदा के जीवन में प्रॉब्लम हो, यदि आपके जीवन में आप कर्ज में डूबे हुए हैं, कोई पैसा ले लिया, कोई एजेंट ले लिया, कोई ये कर लिया, लालच की वजह से आप दे देते हो, घूस दे देते हो, रिश्वत देते हो, इसी तरीके से आप फंस जाते हो और उसके बाद कोई देता ही नहीं है। ब्याज में पैसा देते हुए और उसके बाद आज आपको पता है कि वचन में लिखा है कि अपना रुपया ब्याज में ना देना। एक ब्याज में भी देते हैं, लेकिन उनका लाइसेंस होता है, उनका एक काम है, लेकिन आप लालच के कारण और रुपया को क्या करते हो, ब्याज में देना शुरू कर देते हो, और उसकी वजह से आज इतने सारे लोगों के पास पैसे चले गए और उनका कोई पैसा ही वापस नहीं करता है, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहे। इसलिए शैतान चालाक है, करता हलाक है, वो घात करने, चोरी करने आता है, और किसी न किसी रीति से पहले तो वो लालच दिलाता है, अरे इतने आ रहे, इतने डबल पैसे आ रहे, इतने डबल पैसे आ रहे हैं। वैसे करते करते कि आप इतना वो हो जाते हो कि चलो और लगाते, और देते, और देते, और ब्याज आपका पैसा आएगा, करते करते क्या हो जाता है, फिर बाद में आप फंस जाते, फिर कोई वापस नहीं करता, उसका मन बदल जाता है, वो देता ही नहीं है। इसी तरीके से जब आप लॉटरी खेलना शुरू कर देते हो तो पैसे तो पहले आते हैं, लेकिन आप एकदम आदत से वो हो जाते हो, आदत हो जाती है आपको खेलने की, तो उसके बाद आप फिर डूबना शुरू हो जाते हो। और इसलिए आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। अपने आपको मेहनत की कमाई करना है, उस पर विश्वास करना है। इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। नहीं तो परमेश्वर कह देता कि तू अपनी लॉटरी की कमाई को निश्चय खाने पाएगा। नहीं तो परमेश्वर कह देता जा, तुझे काम करने की जरूरत नहीं, तो लॉटरी पे भरोसा रख। लेकिन परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाना पाएगा। तो आज आपको कमाना है, मेहनत करना है, और वो कमाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते, कितना ईमानदारी से करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे कामों को ब्लेस करता है। जैसे कि अय्यूब के जीवन में देखे कि वो परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से परे रहता था, सीधा था, खरा था, और इसलिए परमेश्वर ने उसके बिजनेस को ब्लेस किया था। हालेलुया। उसके बच्चे को ब्लेस किया था, उसके घराने को ब्लेस किया था। तो आज आप भी ब्लेस होकर बदल जाएंगे। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, और शैतान का सामना करे तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो कैसे सामना करेंगे? वचन से सामना करना है, प्रार्थना के द्वारा सामना करना है, विश्वास में स्थिर रहना है। हालेलुया। हम कौन है? हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर, सभी के अंदर वास करता है। और जैसे जो हमारा अंदर है, जो परमेश्वर का मंदिर है, यही शैतान का सामना करने के लिए क्या करता है? विश्वास देता है। और जो जीवन के जो अगेंस्ट में जो आता है, कोई ऐसी चीजें, उसको क्या करता है? वो उसको दूर करने की कोशिश करता है। हालेलुया। और इसलिए हम देखते हैं शिमशोन के जीवन में कि लास्ट में उसे मरना पड़ा, क्योंकि उसको वो तो चुना हुआ था परमेश्वर का, उस जन्म से परमेश्वर ने चुन लिया था, लेकिन उसने परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहा। जो परमेश्वर ने काम दिया था उसको पूरा नहीं कर पाया, और उसका मन कहीं और लग गया, व्यभिचार में लग गया, और उसका भेद को उसने निकाल लिया। और इस वजह से क्या हुआ? उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि जो अभिलाषाएं थी, आंखों की अभिलाषाएं थी, उसके ऊपर वो जय नहीं पा पाया, उसके ऊपर क्या नहीं कर पाया? उसका सामना नहीं कर पाया। इससे शैतान का सामना करेगा तो तुम्हारे से पास से भाग निकलेगा। लेकिन वो अभिलाषाएं थी, वो विचार की थी, जो आंखों की अभिलाषाएं थी, उसका वो सामना नहीं कर पाने की वजह से वो अपनी जिंदगी में जो परमेश्वर ने, जो जिस रीजन के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, वो अपने प्रतिष्ठा को खो दिया, अपने जीवन का जो मकसद था उसको क्या कर दिया? खो दिया, और साथ ही परमेश्वर से भी दूर हो गया, और लास्ट में उसकी मौत हो गई। इसी तरीके से आज हम भी मर सकते हैं आत्मिक जीवन में, जब हम व्यभिचार करते हैं आंखों के द्वारा, मुंह के बोलने, आंखों के द्वारा, हृदय से। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू देख लेता है, किसी औरत पर को दृष्टि डालता है, तो इसका मतलब आप पापी ठहर चुके हैं। जो शरीर में व्यभिचार करता है और जो आंखों के द्वारा व्यभिचार करता है, दोनों का दंड एक है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर से डरे, जो आत्मा को घात कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, जो आत्मा शरीर को घात कर सकता है। इसे जो शैतान का सामना नहीं करता, वो फंदे में फंस जाता है। कौन फंदे में फंसा? शिमशोन फंसा, और उसके बंधुआ बन के रह गया। तो आज आप भी पाप की गुलामी में, आप उसके बंधुआन में बंध जाते हैं, जब अपने जीवन में पाप को अलाउ करते हुए, विचार के गंदे कामों को और मोबाइल में देखने के द्वारा, और भी कई चीजें ऐसी हैं जो कि गलत चीजें, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और भी बहुत सारी सोशल मीडिया आजकल नए नए आ गए, ऐसी साइटें आ गई हैं जिससे आपको व्यभिचार करने पर मजबूर करता है, अडल्टरी करने पर मजबूर करता है, गलत कामों में लौलीन रहते हैं, रिश्वत लेना, घूस लेना, परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर होना,
और ये शैतान के से काम और इसी का हमें सामना करना है। माँ आपको मोबाइल आपको धोखा दे रहा है, आपको गिरा रहा है पाप में, तो आज आपने क्या करना, उस मोबाइल को क्या करना है, अपने से दूर करना है। और आप ऐप्स को अनइंस्टॉल कर चुके, लेकिन फिर भी आप 3-4 बार आप कर ही चुके, फिर इंस्टॉल करते, फिर अनइंस्टॉल करते, फिर चलो एक बार देख लें, तो आपका मन नहीं मानता है। तो इससे अच्छा तो है ये है कि आप कोई और फोन ले लें जो बटन की पैड वाले आते हैं, ताकि आप पाप करने से बच जाएं। हालेलुया। और इस तरीके से आप शैतान का सामना कर सकते हैं और अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं पाप करने से। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है, परमेश्वर बने रहो। इसलिए शैतान का सामना करेगा तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जो हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने आशीष रखी है, शैतान को पता है कि परमेश्वर आपको जीवन में आशीष देने वाले, इससे पहले वो आपके ऊपर उससे पहले वो आपके ऊपर क्या करता है, वार करना शुरू कर देता है। गलत चीजों के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा, चोरी करने के द्वारा, गलत कामों को करने के द्वारा, गलत रास्तों में जाने के द्वारा, नशा करने के द्वारा, पति पत्नी के बीच लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाती है। इसको गाली देता है, उसको गाली देता है, वो उसको मारता है, वो उसको पीटता है। हर चीज में गलत। शादीशुदा होने के बावजूद भी आज आपका मन कहीं और लगा हुआ है। आपने पत्नी को छोड़ दिया और आज एक नहीं तो फिर दूसरी नहीं तो तीसरी नहीं तो चौथी। आज आपके जीवन में ये सब हो चुका है। ऐसी लेडीज के जीवन में भी। इसलिए शैतान का सामना करे तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, जो कि चुने हुए को भरमा दिया शैतान ने, जो अपनी आंखों की अभिलाषा के विषय में वो केयर नहीं किया। और इसलिए उसके जीवन में से जो परमेश्वर ने जो उद्देश्य था उसके द्वारा काम करने का, वो भी चला गया। साथ ही साथ क्या हो गया, वो परमेश्वर से दूर हो गया। तीसरा, उसके ऊपर जो अभिषेक था, जो आशीष थी, वो सब खत्म हो गया। और अंत में उसकी आंखें को फोड़ डाली गई, क्योंकि उसकी आंखों के द्वारा क्या हुआ था, पाप हुआ था। आंखों को फोड़ डाली गई और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं जब हम अपने चाल चलन में निश्चिंत रहते हैं। मतलब अपने चाल चलन की परवाह नहीं करते हैं। चल, कोई दोस्त बोलता चल वहां चल, तो वहां भी चले जाते हैं। कोई कहता है इधर कर लेते, वो भी कर लेते। चला जी, ये वाली मूवी देखते तो वो भी देख लेते, कुछ भी कर लेते हो। परमेश्वर का ना कोई डर है ना कोई भय है। लेकिन नहीं, क्या कहता, परमेश्वर का डर भय मानता था, बुराई से परे रहता था और इससे उसके जीवन में आशीष बनी रही। लेकिन आज हम विश्वासी होने के बावजूद भी, वचन को जानने पहचानने के बावजूद भी, आज हमारा चाल चलन कैसा है, क्या शैतान कैसे हैं, क्या उसके जैसे काम में कैसे हैं। तो आज अपने जीवन को जांच का परख कर देखिए कि आप परमेश्वर में है कि नहीं। क्या आज आप अपने जीवन में आप शैतान का सामना करेंगे, या फिर आप उसको समर्पण करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं शैतान को। आप प्रभु यीशु मसीह के लोग बनकर दिखाई देना चाहती है, या फिर आप शैतान के लोग बनकर होना चाहते हैं, उसके बंदी होना चाहते हैं, उसके गुलामी में जाना चाहते हैं। और इसलिए जब हम परमेश्वर में रात दिन रहते हैं, परमेश्वर के वचन में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, वचन में रहते हैं, तो कोई शैतान हमें छू नहीं सकता। यदि छुएगा तो क्या हो जाएगा, वो जल के खाक और राख हो जाएगा। इसलिए आपको, यदि आप रोगों की बेड में हैं, तो आप न उठ सकते, न फिर सकते, न चल फिर सकते, तो आप बैठे बैठे आप मनन कीजिए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, ऑडियो बाइबल सुनिए, प्रार्थना को सुनिए रात दिन। ऐसा एक माहौल क्रिएट कर लीजिए कि बस परमेश्वर का वचन ही हो। कैसे आपको चंगाई नहीं मिलेगी, इतने साल से जो आप बिस्तर में पड़े, आपको जरूर चंगाई मिलेगी। ऐसा करके देखिए। फिर गीत सुनना शुरू कर दिया, फिर प्रार्थना सुनना शुरू कर दिया। इस तरीके से कुछ ना कुछ, मतलब मसीही एक्टिविटी आपके जीवन में 24 घंटे होना चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटे भी आपने शैतान को नहीं देने। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं बीमारी से, तो यदि आप चाहते हैं आपका गर्भ का फल ब्लेस हो, यदि आप चाहते हैं आपके पति बदल जाए, तो यदि आप चाहते हैं आपकी पत्नी बदल जाए, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे वापस आए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से परमेश्वर छुटकारा दे, तो वो आपका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। आज की रात्रि के समय आज हम आपके निकट आते हुए स्तुति करते हुए, आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आज जो अपने वचन दिया है, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके अपने जीवन में पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु दिया करो पिता परमेश्वर। ये भाई बहन जो आज दुष्ट आत्मा के जो गुलामियों में पिता परमेश्वर, वे विचार के गंदे कामों में, मूर्ति पूजा में, लुचपन में, लीला क्रीड़ा में, जो हर जो है, जो गलातियन में जो लिखा है 5वां अध्याय उसका 19वां वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन को पापों में झोंक दिए पिता परमेश्वर, अपनी चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहते हैं और वो कोई केयर नहीं करते पिता परमेश्वर। तो जिस तरीके से शिमशोन को मृत्यु मिली, और जिस तरीके से जब हम अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मर जाएगा। इसलिए आज आपको अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत नहीं रहना है। आपको देखना, जांच कर देखने की कौन सी जगह में आप परमेश्वर को दुख देते हो, आप कौन सी बातों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर से माफी मांगिए, प्रभु को बोले, प्रभु आज मुझे पाक पवित्र शुद्ध कर, मेरी आंखों को देखने से पवित्र कर, मेरे मुंह का बोलना, मेरे हृदय के विचार को पवित्र कर पिता परमेश्वर, मेरे हाथों के कामों को पवित्र कर। जिस हाथ, जो हाथ आपने दिया प्रभु जी, उस हाथ से पिता परमेश्वर जो मैंने ऐसे ऐसे काम किए प्रभु जी, आज मेरे हाथों के कामों को शुद्ध पाकर पवित्र कर। मैं किसी गलत कामों में हाथ न लगाऊं, न मैं रिश्वत लूं, न मैं घूस लूं, न मैं कोई ऐसी चीजों काम करूं जो परमेश्वर जिससे दुखित होता है।
ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस मेरे का अपने कानों को सुनने से आज परमेश्वर को बोली मुझे पाक और पवित्र शुद्ध कर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और सारे पापों से सारे बंधन से आजाद होने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। हालेलुया रबकतीरा डबतेरे के तेरे डबशर डबकतीरा। मैं प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आज आपका जीवन बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। अकेले परेशानी आपको छोड़कर चली जाए। आज आपके जो रोगों में शैया में जो बैठे हैं, हालेलुया, आपकी बीमारी आपको छोड़कर चली जाए। यदि रोग में है तो आपको घबराना नहीं है। आप बीमारी के लिए रोते हैं, अब आपको तो डांटना शैतान को, उस रोगों की दुष्ट आत्मा को डांटना, कहना है ए शैतान, ए रोगों की दुष्ट आत्मा, ए दर्द की शैतान, ए बीमारी की शैतान, तो कुछ नहीं कर सकता मेरा, क्योंकि मैं तो यीशु की बेटी हूँ, मैं तो यीशु की संतान हूँ। ए हड्डी की रोग की बीमारी, ए ऑर्थराइटिस की रोग की बीमारी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दर्द आपको छोड़कर जाए। आप बोलिए, आप उसे डांटिए, आपको अधिकार दिया गया है। आप रोगों को डांटिए, आप स्किन के रोगों को डांटिए। आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, आपके गले में दर्द है, कोई भी सांस लेने में तकलीफ, उसको डांटो। यीशु मसीह के सामर्थ्य आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए, मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु की संतान हूँ। हालेलुया रबगतीरा डबतेरे के तेरे डबगतीरा डबशर डबकतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको जीवन बदल जाए। मैं डांटती हूँ हर एक रोगों की दुष्ट आत्मा को, मैं डांटती हूँ हर एक इलाज बीमारी की दुष्ट आत्मा को डांटती हूँ, हर एक कैंसर की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबगतीरा डबतेरे के तेरे डबशर डबगतीरा डबतेरे के तेरे डबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते हैं हर एक रोग, हर एक दुष्ट आत्माएं की जो बीमारी रोगों की दुष्ट आत्मा को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबगतीरा डबतेरे के तेरे डबतीरा। मैं प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आजाद हो जाए। कई लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि जो रोग बीमारी जो आती है परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, लेकिन कई लोगों के जीवन में बीमारियां जो आती है वो पाप की वजह से आती है। इसलिए आज आपको अपने अपने पापों को अंगीकार करके से माफी मांग के छोड़ देना है, और तब परमेश्वर को छुटकारा देगा, चंगा करेगी। जो परमेश्वर का भय मानता था, खरा और सीधा था, और उसके जीवन में परीक्षाएं आई, उसका सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन वो परमेश्वर से डगमगाया नहीं। उसके बाद उसको शैतान ने एक आखिरी चाल चली कि चल अब इसको मैं सर से लेकर पांव तक फोड़ा ही फोड़ा कर देता हूँ, और उसको फिर क्या हुआ, फोड़ा और फोड़ा से वो भर गया। लेकिन फिर भी अय्यूब जो है परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, कोई गलत बात नहीं बोला, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहा, प्रार्थना करते रहा और रोते रहा, वचन से बात करते रहा, परमेश्वर से बात करता रहा, और इस रीति से अंत में देखते हैं कि उसके सारे रोग से उसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया, चंगा किया, क्योंकि वो चुप नहीं रहा। और उसने रोगों में भी, जब रोग था, जब फोड़ा था, बीमारियां था, लेकिन फिर भी उसका विश्वास परमेश्वर से नहीं हटा, लेकिन वो प्रार्थना करते रहा। हालेलुया। तो आज आप भी यदि रोगों में हैं, यदि आप बीमारी में हैं, यदि आप लाइलाज में, यदि डॉक्टर कहता है कि नहीं हो सकता, यदि ऐसी कोई बीमारी है, तो परमेश्वर सब कुछ छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। लेकिन आज आपको परमेश्वर पे 100% विश्वास करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे नहीं पता पिता परमेश्वर, मुझे दे, मतलब दे प्रभु जी, मैं आपकी संतान हूँ। वाचा बांध के प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मैं आज वाचा बांधती हूँ, आज वाचा बांधता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी। क्योंकि जब हम वाचा बांध कर जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका रिजल्ट जल्दी आता है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में वाचा बांध के प्रार्थना कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि बाइबल नहीं पढ़ते तो उसके विषय में वाचा बांध सकते हैं, अपनी आंखों के विषय में वाचा बांध सकते हैं, जैसे अय्यूब ने बांधा। और आप अपने मुंह के बोलने के द्वारा अपने फाइनेंशियल में जो प्रॉब्लम है उसके में भी वाचा बांध सकते हो। प्रभु जी मैं पिता परमेश्वर में इतना ऑफरिंग दूंगा, मैं इतना दूंगा परमेश्वर के राज्य के बीच दूंगा, और भी मैं इतने लोगों की मदद करूंगा, मैं ये करूंगा। इस तरीके से कितना भी आपके जैसे आत्मा को चलाते हो उस तरीके से आप वाचा के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। जो आप नहीं कर पाते हो वह सब कर सकते हो। आज के बाद पिता परमेश्वर ये एप्स, ये मोबाइल में जो मुझे धोखा देती, जो मुझे विचार करने से जो करती है, आज से वाचा बांध देता हूं कि आज से मैं अनइंस्टॉल करता हूँ। आज से ये फोन मेरे को बार बार गिराती है, इस फोन को मैं चेंज कर देता हूँ और मैं कुछ और ले लेता हूँ। इस तरीके से अब वाचा बांध के प्रार्थना करेंगे तो कैसे वो शैतान रोएगा। इस तरीके से हम शैतान का सामना करते हैं। हालेलुया। और आपको बलवंत होती है, आपका आत्मा बलवंत हो जाता है, स्ट्रांग होकर बदल जाता है। लेकिन उस वाचा को बांधने के बाद आपको मानना भी जरूरी है। हालेलुया। तो उसके साथ रिजल्ट भी आएगी, महिमा भी होगी, और आपकी क्या होगी, आपके जीवन में गवाही आएगी। इसलिए यदि आपका फैक्ट्री, आपका कारखाना है तो उसके विषय में भी वाचा बांध सकते। प्रभु जी आज पिता परमेश्वर जो प्रोजेक्ट जो आपने दिया, पिता परमेश्वर जो आपने जो क्लाइंट्स आपने दिया है उसके लिए पिता परमेश्वर जो आपने काम दिया है, हाथों की कमाई को ब्लेस किया है, तो पिता परमेश्वर मैं आपके भवन के लिए दूंगी, मैं आपके राज्य के लिए बीज को बोऊंगी। आपके पिता परमेश्वर मैं मदद करूंगी, आपके राज्य के लिए मैं बीज भी होऊंगा, पिता ऑफरिंग दूंगा करके। इस तरीके से भी आप कर सकते हो।
हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। सच में परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं। जैसे आपको आत्मा चलाता है उस तरीके से वाचा बांध सकते हो, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें, माफी मांगे और उसके बाद आप वाचा के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। यदि आज आप बीमार हैं, यदि आप थक चुके अपने जीवन में, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रोगों की दुष्ट आत्मा बीमारी आपको छोड़ के जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन से रोग बीमारी खत्म हो जाए, हर प्रकार के दर्द से छुटकारा मेरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके कफ एंड कोल्ड है, खांसी है, सर्दी है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। आपके हड्डी के रुख से आजाद हो जाए। आपके बॉडी में कहीं पर भी दर्द है, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अपने हाथों को रखे आपके बॉडी में, आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ ला इलाज बीमारी यीशु के नाम से चंगी हो जाए। यदि टीवी हो या फिर काला पीलिया हो, चाहे ज्वाइंटिस हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चाहे लिकोरिया कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। आपके अस्थमा से आजाद और चंगे हो जाए, आपके सांस लेने की तकलीफ प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी स्किन की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके कानों के दर्द से आजाद हो जाए, आपके मुंह के दर्द, आपके टीथ के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके जॉ में जो दर्द है से चंगे हो जाओ। आपका हिप में जो दर्द है किसी भी रीजन से, किसी भी बीमारी की वजह से, मुझसे डांटते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि जब सांस लेते तो हड्डी में दर्द होता है और अब पलट के भी सो नहीं पाती, करवट लेके सो नहीं पाती, इतनी दर्द होती है। और ऐसा ही मेरे जीवन में था, मैं करवट ले नहीं पाती थी, मैं सो नहीं पाती थी, और जब मैं सीधा सोती तो भी दर्द, करवट लेती तो भी दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द, इतना परेशानी, सांस लेने में तकलीफ होती थी। ऐसा लगता था कि मेरी जान चली जाएगी, ऐसे करके लगता था। सांस लेने में इतना मुझे तकलीफ, जब सांस लेती तो हड्डी में दर्द होता था। इतना बीमारी से गुजरे, लेकिन परमेश्वर ने अंत में, क्योंकि परमेश्वर बनी रही, प्रार्थना में बने रही, इस वजह से परमेश्वर ने लास्ट में मुझे छुटकारा और चंगा किया। तो आज आपकी भी ऐसी स्थिति होगी तो परमेश्वर आज आपको भी छुटकारा और चंगा करेगा। हालेलुया, विश्वास करें। परमेश्वर के रोना है तो परमेश्वर के आगे रोए, परमेश्वर के प्रेम के लिए, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे छुटकारा दे, अपने पहला फ्रेंड से मुझे फिर से भर दे, मुझे फिर से नया कर दे पिता परमेश्वर। इस तरीके से प्रार्थना करें, मुझे नया मन दे, मुझे फिर से नया कर दे, मेरे बॉडी को नया कर, मेरे शरीर को नया कर, ओ लॉर्ड जीसस। इस तरीके से प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज आपके हर प्रकार की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए, आपके हेडेक, आपके डिप्रेशन खत्म हो जाए। हालेलुया, रबकती रबती रबती रबकती रब। हर एक सुसाइड जो सुसाइड करने के लिए मजबूर करती है, ऐसे स्पिरिट को डांटती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुसाइड का नाम लेते थे इसका मतलब शैतान के कामों में शामिल हो जाते, इसका नाम भी नहीं लेना है, क्योंकि आप उसके कामों में हाथ बटाते हो, और ये शैतान के काम है। सुसाइड करना, निराशा, ये सारे शैतान के काम है। ऐसे शैतान का सामना करेगा तो तुम्हारे जीवन से वो भाग निकलेगा, इसलिए उसको सामना करना, उसका नाम नहीं लेना है। मैं डांटते ऐसे स्पिरिट जो सुसाइड करने पे मजबूर करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। को जो मन बना रहे, जैसे स्पिरिट आपको घेर के रखी है, यदि चिंता परेशानी है, यदि आप आशा को खो चुके हैं, लेकिन बोलिए यीशु मेरी आशा है, यीशु मेरा सब कुछ है। मैं डांटते स्पिरिट जो कि सुसाइड करने के स्पिरिट है, आपके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धीरज धरे, परमेश्वर पे बने रहे। हालेलुया। मैं भी इतने साल से बीमार थी, मेरे जीवन में भी कुछ नहीं हो रहा था, क्या मैं भी सुसाइड कर लूं? नहीं, हमारे जीवन में भी फाइनेंस की बहुत पहले जो बता नहीं सकती इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन तो क्या हम परमेश्वर को छोड़ दिए? नहीं, बल्कि अड़े और खड़े रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे नहीं पता करके पिता परमेश्वर। हालेलुया। बाट जो है कैसी भी, लेकिन मेहनत करने नहीं छोड़ा, हमने काम करना नहीं छोड़ा, करते गए, चाहे थोड़ा हो कोई बात नहीं, परमेश्वर जरूर देगा। सच में, और ऐसा ही हुआ। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, किसी भी हाल में, किसी भी रीति से हम कोई भी हमें लालच दिलाता है तो उस रास्ते में नहीं जाते हैं, हम अड़े और खड़े रहते हैं परमेश्वर में, तो उसका रिजल्ट, प्रतिफल आपको 100% मिलेगा। और ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ था। ऐसे बहुत सारी चीजें आई हमारे जीवन में, लेकिन हम परमेश्वर के रास्ते से नहीं हटे, नहीं ये ले लेना, ये वो कर लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, लेकिन हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर में अड़े और खड़े थे और विश्वास से बने थे। हाँ, बेशक हमारे पास पैसे नहीं था, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के वचन को जानने के बाद, परमेश्वर के वचन को पढ़ा था, परमेश्वर का वचन मालूम था, और इसलिए कोई हमें भरमाने नहीं पाया। इसलिए कहते हैं कि वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसने दो, ताकि आपको कोई भरमा ना सके। जब आपके जीवन में, आपके हृदय में वचन होगा तो कोई आपको गिरा नहीं सकता परमेश्वर से, को आपको उससे किसी रास्ते में नहीं जाओगे, यदि जब आप परमेश्वर के वचन को जानोगे तो और उसको पढ़ोगे तो। हालेलुया। इसलिए वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। यदि आप अनपढ़, यदि पढ़ नहीं लिख नहीं सकते तो ऑडियो बाइबल पढ़ें, कोई बहाना नहीं आपके पास। परमेश्वर पूछेगा, हर एक चीज का हिसाब लेगा। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको पता है कि फोन कैसे चलाना है,
आपको ये भी पता है कि कौन सा ऐप्स में क्या चीज आएगा, सब कुछ कर लेते हो। तो क्या आप एक ऑडियो बाइबल आप एक ऑडियो बाइबल आप डाउनलोड नहीं कर सकते कि आप अपने ऐप्स में ये देते हैं सारी चीज की हो, और वो हिंदी है, पंजाबी है, जो भी आपका लैंग्वेज, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, हर एक लैंग्वेज में, इंग्लिश में, सब कुछ में, कोई बहाना नहीं है आपके पास। इस हालेलुया, इसलिए बाइबल पढ़ना को शुरू कर दीजिए और इसी रीति से आप शैतान का सामना करते हैं। हालेलुया, अपने जीवन में शैतान को एंट्री ना होने दें और इस रीति से आप अपने जीवन में जय पा सकते हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रोग, हर एक दुष्ट आत्मा आपको जीवन को छोड़ के जाए। आज आपका बिजनेस का बंद दरवाजा खुल जाए, आपका बिजनेस आशीष में होकर बदल जाए, आपकी शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घराने बचाए जाए, छुड़ा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका बच्चा की बात नहीं मानते, मैं प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे आपकी बात मानने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो, दया करो। आपके घर में माहौल कैसा है? आपका क्या प्रार्थना का माहौल है या फिर आप बच्चों को उसके कामों पर छोड़ देते? आपको देखना, आपको केयर करना है, प्यार से बात करना है, अच्छे से समझाना है। ये नहीं कि रश में जल्दी मारा पीटी की तो इससे बच्चे बिगड़ते हैं। और इसलिए आज आपको क्या करना है, जहां पर जरूरत है, जब छोटे से हमें इसलिए गाइड करना चाहिए, छोटे से ही। हालेलुया, यदि आज आपके बच्चे छोटे तो उनसे गाइड कीजिए कैसे चलना है, मसीह में कैसे चलना है। हालेलुया, और बड़े होके वो क्या हो जाएंगे? वो आशीष होकर बदलेंगे, वो गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया, आज आप अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित करती जाते। आपके फाइनेंशियल में प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की हर एक जरूरतों को पूरा करके दे, मुहैया करके दे। हालेलुया, आपका फंसा हुआ पैसा एजेंट ने ले लिया हो, कोई भी आपका पैसा को ले लिया हो, यदि वो वापस नहीं करता, वो आनाकानी करता है, मैं प्रार्थना करती हूँ उसका मन खुले और उसका मन बदल जाए और वो पैसे वापस करने पाए। और आज आप वाचा के साथ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु देगा तो मैं ये करूंगी, प्रभु देगा तो मैं ये करूंगा। इस तरीके से वाचा के साथ प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ कितनी भी रुपए, कितने भी कर्ज में क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ उसका मन बदले और वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य, एजेंट ने आपका पैसा ले लिया तो मैं प्रार्थना करती हूँ वो भी आपको वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपका जीवन बदल जाए, परमेश्वर के प्रेम में आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फ्यूचर ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया, आज मैं प्रार्थना करते रहे जवान भाई बहनों को जो कि आपकी शादी नहीं हो पाती है, जितने साल हो गए, ये भी एक श्राप है। आज मैं सारे शादी में जो रुकावट आती है, जो शादी नहीं हो पाती है, ऐसी रुकावट और ऐसे बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इतना उम्र हो चुका है लेकिन आज आपकी शादी नहीं हो पा रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी मैरिज, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को बेस्ट जीवन साथी दे। हालेलुया, प्रभु दया करो, अच्छा जीवन साथी दे जो आत्मिक, जो परमेश्वर को मानने वाला हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबगति रबति गति बशरा रबकति रबतिरा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको परमेश्वर बेस्ट जीवन साथी मिले आपके जीवन में। हालेलुया, पर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपको अच्छा दे, आपके जीवन में किसी भी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होने पाए, आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। आपकी यदि मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए। आपके जीवन में यदि संतान की सुख नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य प्रभु आपको संतान से ब्लेस करे, आप कंसीव करने पाए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई गुप्त प्रॉब्लम है, आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी जीवन से हर एक परेशानी, हर एक शरीर की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गुप्त प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उससे आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुड़ाने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपका वीजा का रास्ता क्लियर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जो नशे में बंधे हो, जो बुरी आदतों में फंसे, जो विचार के कामों में, मैं प्रार्थना करते हुए आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। हर एक नशे की स्पिरिट आपको छोड़कर जाए, हर एक शराब पीने की, हर एक स्मोक करने की स्पिरिट आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने छुड़ा लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सारी भलाई के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है, इन भाई बहनों के जीवनों में किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। इनका घर आधा अधूरा वो पूरा बनने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आत्मिक जीवन में भी आप बढ़ने पर, प्रार्थना का जीवन पर आपको मिले आपके जीवन में और आशीष होकर बदल जाए। हालेलुया, प्रभु अपने सारी प्रार्थना को प्रभु जी सुन ले, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते, मदद करते प्रभु, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती प्रभु जो ब्लेस होकर बदल जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। और आपका आगमन बहुत निकट, इसका तैयार कर, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को इस प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज हर एक भाई बहनों को मैं यीशु के लिए हम कवर करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
तो सभी भाई बहन आज रात्रि की जो प्रार्थना है, जो आज की जो प्रार्थना है, सभी लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। हालेलुया। यदि मसीह गीत HD को आपने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब में तो सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप अपनी ऑफरिंग, अपना भेंट, अपना दान को आप गूगल पे पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। यदि आपके जीवन में गवाही है तो आप अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी आप व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं जो उसमें लिखा गया है गवाही देने के लिए। और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रार्थना करवाने के लिए कॉल भी कर सकते हैं। और यदि प्रार्थना निवेदन ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजना चाहते हैं टेक्स्ट मैसेज करके तो वो भी भेज सकते हैं। तो हम आपकी कमेंट को हम आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट को देखेंगे व्हाट्सएप में और यूट्यूब में और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और अब सेम नहीं रहेंगे और अब गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। आप सभी लोग ब्लेस होकर बदल जाए, आशीष में होकर बदल जाए। यदि आज सुबह की संडे प्रार्थना सभा, जो प्रार्थना मीटिंग थी सुबह 9 बजे की, उसको आप में से जो प्रार्थना आज सुन रहे रात्रि की, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था तो आज फिर से आप उसी प्रार्थना को सुन सकते हैं, जो कि यूट्यूब में जाइए, मसीह गीत HD टाइप कीजिए और वहां पर लिखा है रविवार की प्रार्थना सभा, आज की डेट डली हुई है और वहां जाके आप प्रार्थना को सुने और आशीष होकर बदल जाएंगे। हालेलुया। तो सुबह की जो 3 बजे की प्रार्थना थी उसको भी सुने। यदि आपने मिस कर दिया है तो आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रभु में सदैव बढ़ते जाए, आशीष होकर बदल जाए और गवाही के साथ वापस आए। और आज 9 बजे आज एक गवाही डलेगी, उस गवाही को आप सुनना। वो गवाही ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आप भी आशीष होकर बदल जाएंगे। और अब गवाही को सुनना जो कि रात को 8 बजे जो आएगी मसीह गीत HD में, तो इस गवाही को सभी लोग सुनना और आप भी आशीष पाना और आपके जीवन में भी गवाही आएगी। आप सभी लोगों को जय मसीह की।